ईरान ने इस्राएली हमले से पहले तमाम एटमी मवाद को महफूज कर लिया। हमारे साइंसदान और कारखाने महफूज हैं। पासदारान इनकलाब के सीनियर कमांडर मोहसिन रजाई कहते हैं, ईरान ने अभी तक इसराइल के खिलाफ अपनी हकीकी सलाहियत का 30 और पोशीदा सलाहियत का सिर्फ 5% से भी कम इस्तेमाल किया है। किसी ने तसव्वुर भी नहीं किया था कि ईरानी मिसाइल 4 दिफाई शील्ड्स वाले इसराइली फौजी मराकज को तबाह कर देंगे। ईरान के इसराइल पर जवाबी हमले में शिद्दत आ गई। इसराइल का दिफाई निजाम ईरानी मिसाइल रोकने में नाकाम। ईरान का सुबह जनूबी इसराइल में शहर पर मिसाइल हमला, मुतादिद अफराद जख्मी, गाड़ियों को आग लग गई। टेक्नोलॉजी पार्क, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, इसराइली फौजी तंसीब समेत मुतादिद इमारतों को नुकसान पहुंचा। ईरानी फौज का कहना है, हालिया हमलों में ड्रोन्स ऑपरेशन में 100 से ज्यादा हमले किए गए। खुदकुश ड्रोन्स ने फौजी अहदाफ को निशाना बनाया। हीफा तलबीब में फिजाई दिफाई निजाम को निशाना बनाया गया। इसराइली हुकाम का दावा है कि गुज़िश्ता रोज़ ईरान ने मिसाइलों में क्लस्टर बम इस्तेमाल किया। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई कहते हैं, सहूनी दुश्मन को सजा दी जा रही है। इसराइल के रात भर तेहरान में दर्जनों हमले। इसराइली फौज का दावा है 60 तैयारों ने 120 अहदाफ को निशाना बनाया। 3 ईरानी मिसाइल लॉन्चिंग पैड्स पर बमबारी की। ईरानी कमांडर शहीद हुए। इसराइल ने रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स प्रोजेक्ट के हेडक्वार्टर्स और मिसाइल बनाने वाली फैक्ट्रियों को भी निशाना बनाने का दावा किया। कहा, तेहरान के कल्ब में जारी हमलों का सिलसिला मुकम्मल कर लिया। इसराइली फौज का ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई के मुशीर अली शमखानी को शहीद करने का दावा झूठा निकला। ईरानी मीडिया का कहना है, अली शमखानी इसराइल में शदीद जख्मी हुए थे। वो अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं और अब उनकी तबीयत बेहतर है। अली शमखानी कहते हैं, अपने मुल्क पर जान कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ। ईरान ने माजिद खादमी को पासदारान इनकलाब की इंटेलिजेंस सर्विस का नया सरबराह मुकर्रर कर दिया। इसराइली हमले रुकने तक अमेरिका से मुज़ाकरात नहीं करेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक़ची कहते हैं, ईरान ने जिस तरह इसराइल को जवाब दिया, इसके बाद उम्मीद है दीगर ममालिक खुद को इस जाहिरियत से दूर रखेंगे। ईरान कभी शहरी आबादी और ख़ासतौर पर अस्पताल को निशाना नहीं बनाता, लेकिन इसराइल जानबूझकर गजा में अस्पतालों और रिहायशी आबादियों पर बमबारी करता है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा यूरोपियन वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात के लिए जेनेवा पहुँच चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के ईरान इसराइल जंग पर हंगामी इजलास भी आज होगा। I have a message directly from the President, and I quote, "Based on the fact that there's a substantial chance of negotiations that may or may not take place with Iran in the near future, I will make my decision whether or not to go within the next 2 weeks." जो भी होना है 2 हफ्तों में हो जाएगा। सऊदी ट्रंप इसराइल ईरान जंग पर 2 हफ्ते में अमेरिकी किरदार का फैसला करेंगे। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लेविट की प्रेस ब्रीफिंग। बताया, सऊदी ट्रंप समझते हैं ईरान से मुज़ाकरात का इम्कान है और फैसला उसी की बुनियाद पर होगा। बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टार्मर की ट्रंप से फौजी कार्रवाई न करने की अपील। कहा, कार्रवाई तनाज़े में मजीद इजाफे का बायस बनेगी। रूस का कहना है, ईरान के सुप्रीम लीडर के कत्ल से पिंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। उनके कत्ल का इंतहाई मनफी रद्द-ए-अमल आएगा। रूस ऐसे किसी भी अमल की सख्ती से मुखालफत करेगा। पाकिस्तान इलाके अमन इस्तेहकाम के लिए फाल किरदार अदा करता रहेगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का अमरीका में दानिशवरों, तज्ज़ियाकारों, पॉलिसी माहिरीन और बैनुल-अक़वामी मीडिया के नुमाइंदों से तफसीली तबादला ख्याल। तनाज़ात को मुज़ाकरात, सिफारतकारी और बैनुल-अक़वामी क़वानीन के मुताबिक हल करने पर जोर दिया। बाज़ इलाकाई किरदारों की जानिब से दहशतगर्दी की सरपरस्ती और उसे बतौर हाइब्रिड जंग के टूल के तौर पर इस्तेमाल करने से भी पर्दा उठाया। वाज़ेह किया, पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी जंग में सफ़े अव्वल में रहा। इंसानी और इक्तिसादी सतह पर बेपनाह कुर्बानियाँ दी हैं। फील्ड मार्शल ने कहा, पाकिस्तान में IT, ज़राअत, मादनियात, कान करने के शुबे हैं। बेपनाह मौक़े हैं इनमें। बैनुल-अक़वामी शराकतदार इससे फ़ायदा उठाएं। सिक्योरिटी के हवाले से मीटिंग रखी गई थी। होम मिनिस्टर, IG सिंध, होम सेक्रेटरी, सारे DIG साहिबान, सब इदारे वहाँ पे वो ऑलरेडी पहुँच चुके थे। प्रिंसिपल सेक्रेटरी कह रहा है कि गवर्नर साहब मुल्क से बाहर गए लेकिन ऑफिसर्स की चाबी अपनी जेब में डाल के ले गए। अब ये देखें, ये बहुत छोटी सोच है।
गवर्नर हाउस है, किसी का जाती घर नहीं है। सिंध हाई कोर्ट का कायम मुकाम गवर्नर उवैस कादिर शाह को गवर्नर हाउस के तमाम दफातर तक रसाई देने का हुक्म। कायम मुकाम गवर्नर सिंध को दफ्तर तक रसाई न देने पर प्रिंसिपल सेक्रेटरी से 23 जून तक रिपोर्ट तलब। कायम मुकाम गवर्नर सिंध ने गवर्नर सिंध के दफ्तर को ताला लगाने के खिलाफ अदालत से रुजू किया था। कायम मुकाम गवर्नर सिंध उवैस कादिर शाह अमन अमान के इजलास के लिए गवर्नर हाउस पहुंचे थे, लेकिन उनके लिए गवर्नर सिंध ऑफिस नहीं खोला गया। कायम मुकाम गवर्नर सिंध उवैस कादिर शाह को सूरत-ए-हाल पर गलतफहमी हुई। सेक्रेटरी दाखिला, IG, DIG, CTD और दीगर अफसरान कॉन्फ्रेंस रूम में मौजूद थे। कायम मुकाम गवर्नर के लिए मखसूस दफ्तर पेशगी तौर पर तैयार था। तर्जुमान गवर्नर हाउस की वजाहत, कहा मरकजी दफ्तर इस्तेमाल करना मकसूद था तो बर वक्त आगाह किया जाता तो इंतजाम कर दिया जाता। गवर्नर सिंध ने कहा उवैस कादिर शाह बतौर स्पीकर और ज़ाती हैसियत में काबिल एहतराम हैं। प्रिंसिपल सेक्रेटरी को 24 घंटे में इंक्वायरी रिपोर्ट की हिदायत कर दी। वफाकी हुकूमत का चीनी के सट्टेबाजों और जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। वजीर आजम ने हाम इजलास बुला लिया। जराए का कहना है इजलास में चीनी की कीमतों में मसनूई इजाफे की रोकथाम पर ब्रीफिंग दी जाएगी। हुकूमत का 5 लाख टन चीनी दरामद करने का फैसला। वजारत ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ का कहना है फैसला चीनी की कीमतों में तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए किया गया। गुज़श्ता सीजन में चीनी वाफर ज़खायर मौजूद होने की वजह से बरामद की गई थी। सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों के केस की समाअत जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा क्या आर्टिकल 184(3) का इस्तेमाल अवामी मफाद में होता है। सलमान अकरम राजा एडवोकेट ने कहा सुप्रीम कोर्ट 184(3) का इस्तेमाल पब्लिक इंटरेस्ट और बुनियादी हकूक़ के तनाजुर में कर सकती है। जब तबाही हो जाए तो ये नहीं देखा जाता कि कौन सा आर्टिकल है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा आर्टिकल 199 को 187 के साथ मिलकर नहीं पढ़ सकते। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा मखसूस नशिस्तों के केस में क्या कोई आईनी या कानूनी खिलाफ वर्जी हुई है। 3 दिन में सियासी जमातों को ज्वाइन करने का इख्तियार तो आइन ने दिया है। सलमान अकरम राजा ने कहा सुप्रीम कोर्ट फैसले में कोई तजावुज नहीं किया गया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार वज़राए ख़ारजा कौंसिल इजलास में शिरकत के लिए इस्तांबुल पहुँच गए। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है OIC वज़राए ख़ारजा कौंसिल का इजलास हफ्ते और इतवार को होगा। नायब वज़ीर आज़म तुर्क सदर के एजाज़ में OIC यूथ फोरम अवार्ड तकरीब में भी शिरकत करेंगे। भारत के गोदी मीडिया और सोशल मीडिया अकाउंट्स की पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा मुहिम। ईरान इसराइल जंग में अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान से फौजी अड्डे मांगने का झूठ फैलाया जाने लगा। पाकिस्तानी फ़िज़ाई हदूद ईरान के खिलाफ इंटेलिजेंस के लिए इस्तेमाल करने का झूठा प्रोपेगेंडा। पाकिस्तान के फौजी अड्डों और फ़िज़ाई हदूद के इस्तेमाल के बारे में प्रोपेगेंडा बेबुनियाद और मुज़ाक़ख़ेज़ है। आइन के मुताबिक इनके पास एक प्रोविजन है कि अगर हम बजट को पास नहीं करते तो ये फाइनेंशियल इमरजेंसी की बुनियाद के ऊपर सूबे को टेक ओवर कर सकते हैं। मैंने तमाम पार्लियामेंटेरियंस को बता रहा हूँ आपने असम्बली में जाना है और असम्बली में जाके आपने मोशन के ऊपर वोटिंग नहीं करनी। आज बजट पर वोटिंग शुरू होगी लेकिन बानी से मुलाकात नहीं कराई गई। अरकान पार्लियामेंट को कहता हूँ असेंबली में जाकर वोटिंग नहीं करनी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गन्नापुर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा हम बजट पास नहीं करते तो ये फाइनेंशियल इमरजेंसी की बुनियाद पर टेक ओवर कर सकते हैं। इनकी फाइनेंशियल इमरजेंसी की बुनियाद पर सूबे को टेक ओवर करने की साजिश है। वफाकी हुकूमत को पैगाम है आप हमें कानूनी तौर पर डिसक्वालीफाई नहीं कर सकते। मैं किसी भी वक्त असेंबली को तहलील कर सकता हूँ, ये मेरा इख्तियार है। खैबर पख्तूनख्वा काबीना का इजलास आज होगा। 28 निकाती एजेंडे पर गौर होगा।
इंक्वायरी की स्टेज पर गिरफ्तारी मुमकिन नहीं होगी। गिरफ्तारी होगी भी तो वो चंद सेल्स टैक्स फ्रॉड के इल्जामात की इकसाम के ऊपर मुमकिन होगी। 5 करोड़ से ऊपर के सेल्स टैक्स के फ्रॉड के इल्जाम और वो भी FBR की 3 मेंबर्स ऑफ द बोर्ड की कमेटी पर मुश्तमिल उसका अप्रूवल देगी। टैक्स फ्रॉड के मखसूस केसेस पर ही गिरफ्तारी होगी। फैसला FBR मेंबर बोर्ड की 3 रुकनी कमेटी करेगी। वज़ीर मुमलिकत बराए खजाना बिलाल अजहर कियानी का कौमी असम्बली में खिताब, कहा इंक्वायरी की स्टेज पर अब कोई गिरफ्तारी नहीं होगी। टैक्स फ्रॉड पर FBR को गिरफ्तारी का इख्तियार पहले ही था। रवा साल सितंबर से 5 साल पुरानी गाड़ियों की कमर्शियल इंपोर्ट खोली जा रही है। 5 साल पुरानी गाड़ी की इंपोर्ट पर 40% ड्यूटी आयद की जाएगी। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की सेनेट की कायमा कमेटी खजाना को ब्रीफिंग, कहा 1 जुलाई 2026 से पुरानी इंपोर्टेड गाड़ियों पर ड्यूटी 40 से कम होकर 30% हो जाएगी। 1 जुलाई 2027 से इन गाड़ियों पर ड्यूटी कम होकर 20%, 2028 में 10% और 2029 तक 0 हो जाएगी। कामयाब सिफारतकारी के बाद बिलावल भुट्टो की वापसी, आज कराची पहुंचेंगे। पीपल्स पार्टी ने बिलावल भुट्टो का शानदार इस्तकबाल करने का ऐलान किया है। बिलावल भुट्टो ने दुनिया भर में पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश किया। जंग के दौरान भी इंटरनेशनल मीडिया को इंगेज किया। आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी पहली हुकूमत है जिसने क्लाइमेट चेंज पे फंड बनाया है। ना पंजाब ने बनाया, ना सिंध ने बनाया, हमने बनाया ना। तो वी आर ऑलरेडी ऑन दैट ना। बच्चे आपकी सपोर्ट चाहिए हमें, मैं आपको सपोर्ट करूँगा, आप मुझे सपोर्ट करेंगे। और कुछ नहीं मेरा बेटा, बस आज से आप मेरी बेटी हो। गवादर में तकरीब के दौरान तालिबा का वजीर आला बलोचिस्तान से शिकवा। सरफराज बुख्ती ने तालिबा को अपनी नशिस्त पर बिठाया, खुद खड़े होकर बात सुनी। तालिबा के तालीमी अखराजात बर्दाश्त करने का ऐलान किया। कहा काबिल तलबा की हर मुमकिन मदद और हौसला अफजाई जारी रखेंगे। तालिबा ने वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती का शुक्रिया अदा किया। टिकटॉकर सना यूसुफ कत्ल केस में मुलजिम उमर हयात का मजीद 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। प्रोसिक्यूटर ने मुलजिम का मजीद 7 रोज़ का जिस्मानी रिमांड मंजूर करने की सदा की। कहा मुलजिम के ज़ेर इस्तेमाल गाड़ी बरामद हो चुकी, मोबाइल फ़ोन बरामद करना है। मुलजिम इंतहाई चालाक और जुर्म की संगीनी को समझता है, मोबाइल फ़ोन बरामद नहीं करवा रहा। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी रावलपिंडी ने रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्वस मुलजिम शौकत को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिम सोशल मीडिया पर रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडे और नफरत अंगेज मवाद की तशहीर करता था। CCD रावलपिंडी की कार्रवाई, गैर मुल्की शहरी को अगवा करके 5 करोड़ तावान मांगने वाले मुलजिम शाहिद को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है मुलजिम ने दीगर साथियों के साथ मिलकर गैर मुल्की शहरी को अगवा किया था। लाहौर निशर कॉलोनी में मुबैना पुलिस मुकाबला, 2 डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक, 3 फरार हो गए। टेलीविजन की मारूफ अदाकारा आयशा खान फ्लैट में मुर्दा पाई गई। वो कराची के इलाके गुलशन इकबाल में रिहाइश पजीर थी। पुलिस का कहना है इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक आयशा खान की मौत तबई है। लाश तकरीबन 8 से 10 रोज पुरानी है। आयशा खान की फैमिली इस्लामाबाद और बैरून मुल्क मुकीम है और कोई कानूनी कार्रवाई नहीं चाहती। आयशा खान अदाकारा। अमरीकी सदर ने टिकटॉक पर पाबंदी 90 दिन के लिए मौखर कर दी। ट्रंप ने डेडलाइन में तोसी तीसरी बार की है। तोसी ना होने की सूरत में टिकटॉक पर जुमे से पाबंदी आयद हो जाती। टिकटॉक का अमरीकी सदर से इजहार तशक्कुर। व्हाइट हाउस की तर्जुमान कैरोलाइन लेविट कहती हैं ट्रंप नहीं चाहते कि टिकटॉक बंद हो, लेकिन डाटा सिक्योरिटी यकीनी बनाना जरूरी है। पंजाब में आज शाम से प्री मानसून बारिशें शुरू होने की पेशगोई। PTMA का कहना है 23 जून तक पंजाब के मुख्तलिफ अजला में आंधी और बारिश का इम्कान है। लाहौर, फैसलाबाद, सियालकोट, नारोवाल, गुजरात समेत दीगर इलाकों में बादल बरसेंगे। कराची में बादलों के डेरे, मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी, समुद्री हवाओं के बायस मौसम खुशगवार। आओ मिलकर बनाएं पाकिस्तान।
महकमा तालीम सिंध ARYB ग्लोबल के साथ मिलकर स्टेम प्रोजेक्ट आगे बढ़ाएगा। वजीर तालीम सिंध सैयद सरदार शाह कहते हैं सिंध के सरकारी और निजी स्कूलों में 300 स्टेम लैब बनाएंगे। महकमा तालीम स्टेम ARYB ग्लोबल और बैतुल इस्लाम ट्रस्ट के इश्तराक से पाकिस्तान स्टेम स्कूल की सरपरस्ती करेगा। आओ मिलकर बनाएं पाकिस्तान की सोच के साथ स्टेम को लिंक करना अहम है। वाशिंगटन में फीफा के सदर से मुलाकात खुशगवार रही। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर लिखा, मुलाकात में पाकिस्तान में खेलों के बेपनाह टैलेंट की मौजूदगी पर तबादला ख्याल हुआ। मोहसिन नकवी ने कहा, क्रिकेट के बाद फुटबॉल पाकिस्तान में मकबूल खेल है। फीफा सदर को पाकिस्तान के दौरे की दावत दी, वो जल्द पाकिस्तान आएंगे। और हॉकी नेशंस कप के फाइनल में रसाई का मिशन। कौमी टीम सेमीफाइनल में आज फ्रांस से टकराएगी। ग्रुप मरहले में पाकिस्तान 3 मैच खेलकर 1 जीता, 1 हारा, 1 ड्रॉ किया। फ्रांस की टीम नाकाबिले शिकस्त रही।